हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको बताएंगे कि इंस्पेक्शन ऑफ इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग और इसमें कौन कौन सा स्कोप जो है, कौन कौन सा प्रोसीजर लागू होता है। आपको देखिए, ना IRC कोड देखने की जरूरत है और ना ही IS मेथड देखने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना सर, तो इंस्पेक्शन क्या है आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो देखिए, इलास्टोमेरिक बेयरिंग कहाँ से आया? तो फर्स्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड से आया, BS से आया। कहाँ से आया? BS। और IS कोड कहाँ से आया? इंडियन IS इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ से आया? ASTM से आया। टेस्टिंग मेथड कहाँ से आया? ASTM से आया, अमेरिकन टेस्टिंग मेथड से आया। और इलास्टोमेरिक IRC कोड कहाँ से आया? 1983 में कहाँ से आया? तो आपको BS से आया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड से। इंडिया का मेरे भाई कुछ भी नहीं है। आज इंडिया ही इंडिया वालों को हावी होता है। एग्रीगेशन डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि सामने वालों को लगता है कि बहुत बड़ा कहाँ से आ गया, उसको ऊपर उसको चील की भांति बाज की तारी चोच मारता है, धराशाही कर देता है। एक चीज बताइए, क्या LLD को ही राइट्स है क्यों कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए? क्या परमिता कंस्ट्रक्शन को जो नहीं है? क्या GMR को नहीं है? HCA को नहीं है? या कोई छोटा जो एजुकेटेड पर्सन है जो अब खुद का कंस्ट्रक्शन काम करना चाहता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास सिस्टम नहीं है, न कि नॉलेज है, क्या उसको काम करने की राइट्स नहीं है? मैं आपसे ही पूछता हूं, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से आते हो ना सर। एक बंदा जो है अपने 25 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर के इलास्टोमेरिक बेयरिंग का बिजनेस करना चाहता है, उसके पास मानता हूं देयर इज नो एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज बट क्वालिटी इज गुड। क्या उसको राइट्स नहीं है काम करने के लिए? क्या गवर्नमेंट उसको साथ देती है? क्या वो सुसाइड करेगा? आपसे सवाल करता हूं। आप आते हो, इतने सारे पूछते कि व्हाट इज द ट्रेसेबिलिटी, व्हाट इज द कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी ऑफ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, वेयर इज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, आई एम मिथिलेश, आस्क टू यू इरिगेशन डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन कंसल्टेंट पर्सन, कि आप एक जवाब दे सकते हो? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द लोड ऑफ पेडेस्टल, व्हाट इज द साइज ऑफ पेडेस्टल, व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द इलास्टोमेरिक बेड? बता सकते हो? आप केवल मेरे को डेंसिटी बताओ कि कंक्रीट का पूरा कंक्रीट में स्ट्रक्चर, कंक्रीट सीमेंट सब लगने पर उसका डेंसिटी क्या है। इस पियर के अंदर एक बेयरिंग बनाने के लिए बात न जाने 15-20 पियर लगते हैं। इस पियर में बता सकते हो कि आपका जो सीमेंट कौन सी कंपनी का लगा, सोर्स कंक्रीटिंग कौन सा सोर्स का लगा, TMT बार कितने साइज का लगा, कौन से कंपनी का लगा। आप इलास्टोमेरिक बेयरिंग के बाद आते हो इंस्पेक्शन करने, तो पूछते हो कि एक कार्बन की रस से लगा, इसमें आपने न्यूप्रिन किया तो कौन सा ग्रेड से किया, उसका परचेज दिखाओ। आपसे मैं पूछता कि इस पियर का स्पेसिफिक पियर का मेरे को परचेज दिखाइए कि इस पियर के अंदर में, पियर नंबर 100 के नंबर में, पियर नंबर मान 16 के अंदर में कौन कौन सा कंपनी का आपने TMT बार लगाया। जवाब दे सकते हो? जवाब दे सकते हो आप? सर, दूसरे पर उंगलियां उठाना बहुत आसान है। दूसरे के ऊपर ऐसा एक उंगली उठाओगे ना, तो 4 उंगलियां जो है ना सर, बाकी का आपके तरफ उठती है। हमें क्या चाहिए? एक गुड प्रोडक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए? वो आपका जो बेयरिंग है लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है। आपका जो है पेडेस्टल का 0-0 होना चाहिए, टॉप पेडेस्टल का जो सरफेस 0-0 होना चाहिए, और बॉटम पेडेस्टल का भी सरफेस 0-0 होना चाहिए। बेयरिंग का भी शेप जो है डायमेंशन 0-0 होना चाहिए। इलास्टोमेरिक बेयरिंग में लेंथ एंड विड्थ में आपका जो है +6 mm टॉलरेंस है, थिकनेस में +5 mm टॉलरेंस है। ये आपको देखना चाहिए। और आपको क्या देखना चाहिए? कॉर्नर, मान लीजिए आपका इलास्टोमेरिक बेयरिंग है, तो आप
कॉर्नर टू कॉर्नर आपको देखना है कि इसमें ज्यादा डायमेंशन वाइज फर्क नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि आपका जो पेडेस्टल का जो डेड लोड होता है सर 2 मेगापास्कल होता है, ठीक है। और जब गाड़ियां रन करती है तो आपको 5 एम्पियर मेगापास्कल लोड पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो डिजाइन किया जाता है 10 मेगापास्कल के हिसाब से और टेस्ट किया जाता है 20 मेगापास्कल के हिसाब से, सीधी सी फंडा है। और आपका जो कंक्रीट का ब्लॉक का जो होता है ना सर, उसका जो डेंसिटी होता है जो 2.7 होता है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। उसका थिकनेस कितना है, उसका लेंथ विड्थ कितना है, 2 तो एक मान लीजिए आपका यहाँ पे पियर है और यहाँ पे पियर है, दोनों के बीच में आपका जो पेडेस्टल है, जो आपका जो है ये ऊपर जो स्ट्रेच करते हो बीम का, उसका लोड उसके ऊपर कितना गिरा, उसको लोड को सस्टेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ बेरिंग लगे हैं, इधर 2 लगे, उधर 2 लगे हैं, ठीक। ये चीज आपको देखना होता है। और इतना सारे चीज भी कर आप एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर को आप जो है ना सर, उसको एक इग्नोर कर रहे हो, उसको एक सुसाइड करने के लिए बाध्य कर रहे हो, उसको ग्रोथ करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो क्या? ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप पे इरिगेशन डिपार्टमेंट से आते हो, एनएच से आते हो, बोर्ड से आते हो, आरडीओ से आते हो, अगर आप ही का बच्चा एक एमबीबीएस पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, कल का कोई भी पेशेंट उस क्लिनिक खोलता है, कोई भी पेशेंट उससे बोल देगा आपसे मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, तो आपके बच्चे का लाइफ क्या होगा सर? क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? आपका ही बेटी एक नर्स का ट्रेनिंग लेती है और नर्स जाती है इंजेक्शन किसी को लगाने के लिए, पेशेंट बोलता है यू आर फ्रेशर, आई कैन नॉट टेक इंजेक्शन फ्रॉम योर हैंड, आपके हाथों से मैं इंजेक्शन नहीं ले सकती हूँ, यू आर फ्रेशर। उसी तरह से क्या एक नए मैन्युफैक्चरर का राइट्स नहीं है बिजनेस करने का? एक नए मैन्युफैक्चरर को राइट्स नहीं है बेरिंग बना के सेल करने का? एक नए मैन्युफैक्चरर का राइट्स नहीं है? क्या उसके पास अधिकार नहीं है उसको जीने का, कुछ बिजनेस देने का? अगर वो बिजनेस करता है तो आज गवर्नमेंट जॉब है किधर? 100 लोगों की नौकरी मिलती है, 100 × 5 करे तो 500 लोगों की जिंदगी चलती है। क्या 500 लोगों की पेट आप नौकरी दे सकते हो? और वो कंपनी बंद कर देता है, आप रिमार्क करके देता हो, कंपनी बंद करेगा, क्या 500 आदमी का आप नौकरी दे सकते हो? आपका ड्यूटी है कि आपका जो प्रोडक्ट आपको ये नहीं देखना है कि कहां से बना, दैट इज ए टोटली सेक्रेसी है सर। पैराडाइज का बिरयानी का सेक्रेसी जिस तरह से हल्दीराम का जैसा सेक्रेसी है, क्या वो बताएगा कि आपको हल्दीराम का भुजिया कैसे बना, उसमें क्या क्या डाला, बताएगा आपको? पैरासीटामोल बनाने वाला, डोला बनाने वाला क्या आपको बताएगा कि ये इस कैसे बना? आपको जरूरत है कि ये पैरासीट खाने से क्या फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ, इसका जो क्राइटेरिया है इलास्टोमेरिक बेरिंग का कि ये लोड लिया कि नहीं लिया। शियर मॉडुलस आपको देखना है कि शियर मॉडुलस में आपको लोड ले, अगर हार्डनेस के शियर मॉडुलस डिपेंड ऑफ द हार्डनेस, सपोज हार्डनेस 60 है तो शियर मॉडुलस जो होता है 0.8 से लेकर के 1.2 मेगापास्कल होता है। 0.8 से लेकर के 1.2 मेगापास्कल के बीच में उसका रिजल्ट सस्टेन होता है कि नहीं होता है। इस डिफ्लेक्शन पर स्ट्रेस, शियर मॉडुलस मींस डिफ्लेक्शन, स्ट्रेन डिपेंड ऑफ द स्ट्रेस। इलास्टिक मॉडुलस में आपको देखना है, डिफ्लेक्शन टेस्ट में देखना है कि अप्लाई द स्ट्रेस और recorded the strain. In shear modulus apply the strain, recorded the stress. एक स्ट्रेस को कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा भी शरीर है, हमारा जो शरीर है, हमारी गर्दन है, एक हम इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, ये स्ट्रेस पर कितना ये स्ट्रेन हो रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है, ये हमको देखना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आया? हमारी जो गर्दन है, हम इसको ताकत दे रहे, ताकत मीन्स स्ट्रेस, हम इस पर फोर्स दे रहे हैं और इस फोर्स पर कितना स्ट्रेन हो रहा है, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है जरूरी है।
हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी है, इतना ही स्ट्रेस हो रहा। उसी तरह से इलास्टोमेरिक बेरिंग जैसे उस पर लोड पड़ता है तो उतना डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, उतना डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। और डिफ्लेक्शन जो होता है इलास्टोमेरिक बेरिंग के चारों तरफ होता है। शियर मोमेंट में भी डिफ्लेक्शन होगा, जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, स्लाइडिंग हो रहा कि नहीं, रिगेन कर रहा कि नहीं डिफ्लेक्शन, वो हमको देखना चाहिए। बाकी मैन्युफैक्चरर का कैसे बनाया, कौन बनाया, एक अनाड़ी आदमी बनाया क्या? अरे अनाड़ी कम पढ़े लिखे आदमी की बात करते हो सर। धीरू भाई अंबानी जो है ना 10th क्लास पास थे, आज सबसे रिचेस्ट आदमी है मेरे भाई। हाँ? जितेंद्र माझी जो है क्या है, एक पत्थर को काट के रोड बना दिया झारखंड का मेरे भाई। और अब आपको एग्जाम्पल बताऊं मैं, अक्षय जिसको अक्षय कुमार को नाम जानते हो, जो चैरिटी में नंबर 1 पे आता है भाई, एक वेटर का काम करते हुए होटल में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने धमाका ला दिया मेरे भाई। आप देखिए छोटा मोटा कंपनी को समझ के सामने वालों को इतना आप मत प्रेशर दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो स्ट्रेस को सहने की उसके में शक्ति आ गई ना सर, वो कितना ऊपर तक जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए इंस्पेक्शन जो होता है ना, एक लिमिट में रख के हमको करना चाहिए। हमको जो क्राइटेरिया है, हमको जो नीड्स है, हमको चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट देखने आए, ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए हो। आप लड़की से शादी करने के लिए आए हो, लड़की को देखना चाहिए, ना कि उसका आपका घर देखना चाहिए कि लड़की का घर कैसा है, उसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, वो कैसे पैदा हुई, कौन नक्षत्र में पैदा हुई, क्या करती थी, छोटी थी तो क्या करती थी, बड़ी। आज का स्टेटस आप देखो, वो लड़की किस पोजीशन पे है। लड़के से शादी करने गए हो, उसके घर से नहीं, आज क्या इमेज है उसका। आप उसी तरह से एक इंस्पेक्शन करने गए हो, इंस्पेक्शन का मतलब है वो कंडक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट, यू आर कंडक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट, यू कैन नॉट इंस्पेक्ट द फैक्ट्री, यू आर इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमको जो प्रॉपर्टी चाहिए, हार्डनेस शुड बी 60, टेंसाइल स्ट्रेंथ 17 मेगापास्कल, इलोंगेशन 400%, Ice content 5%, polymer percentage is 60%, and physical property after resist should be matched according to the IRC 83 2018. Polymer, both polymer can use depth. Natural rubber is allowed and neoprene rubber is allowed. Neoprene is a brand of the Dr. Billiards from 1931। न्यूप्रिन का बाप कौन है बता सकते हो? न्यूप्रिन का बाप जो है डॉक्टर विलियम, जापान का रहने वाला था। 1931 में न्यूप्रिन का आविष्कार किया। न्यूप्रिन इज नॉट कॉल्ड केमिकल्स नेम ऑफ द, ओनली केमिकल्स नेम इज क्लोरोपिन रबर, सिया मीन्स क्लोरोपिन रबर। क्लोरोपिन रबर इज ए ओजोन रेजिस्टेंस, heat resistance, weather resistance, better stiffness and better properties, not is oil resistance. Natural rubber is a very good elasticity, but there is a not sustain the ozone. But in the India temperature is not above the 48 degree temperature. So all Indian climate and ambient, you go through up to 40 degree temperature. So natural rubber is also allowed the neoprene bearing. ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। देखिए सर, इंस्पेक्शन जो है ना सर, आई सजेस्ट टू ऑल इंस्पेक्शन अथॉरिटी लाइक कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, प्लीज boost, please support the small scale industries and grow in the infrastructure and support in the infrastructure। सीधी सी फंडा है,
एक गरीब के घर गए आते हो सर, आपको बहुत सत्कार देता है, इज्जत करता है। अमीर के पास जाओगे आपको सत्कार नहीं मिलेगा। एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले जो आपको क्वालिटी सब देगा ना, तो कभी भी बड़े इंडस्ट्रीज वाले आपको क्वालिटी नहीं दे सकते हो। टाइम पर आपको डिलीवरी देता है, टाइम पर आपको क्वालिटी देता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे की लालच नहीं होती है, ज़्यादा अर्न करने की जरूरत नहीं होती है। उसको आपसे केवल अर्न करने की जरूरत नहीं है, आपसे केवल लर्न करने की जरूरत है। आप उनको सिखाइए, उनको बताइए, उनको प्रेशराइज मत कीजिए। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।